औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसमें जो बेसिकली जिस तरह पिछली वीडियो में भी बताया गया था कि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो काम किया था वो ये था कि हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा था। तो इस दफ़ा हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ये काम करना है कि हमें ये लॉगरिथम वाली फॉर्म में दिखा हुआ है। ये देखें लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमने इस फॉर्म यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट इसके भी 8 हैं, तो मज़ीद वीडियो को लंबी किए बगैर मैं इसको हल करता हूँ। अच्छा, इसका पार्ट नंबर जो 1 है वो है log 5 बेस में है और 125 इज़ इक्वल 3। अब जिस तरह अगर मैं वो दिखा भी देता हूँ, उसमें हमने क्या करना था कि 2 की पावर 8 इज़ इक्वल 256 है, तो हमने ये 2 को बेस में ले आए, 256 को इस तरफ ले आए और पावर को उधर चले गए। और अब हमने इसका ऑपोजिट यानी कि उल्ट प्रोसीजर करना है कि यानी कि बेस को ख़त्म करना है, क्योंकि हमने लॉग को ख़त्म करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम 5 की पावर, ये पावर वापस इस तरफ आ जाएगी और 125 उधर चला जाएगा। तो ये यानी उसके बिल्कुल ऑपोजिट इसका प्रोसीजर है। पार्ट नंबर 2 जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी और पक्की भी हो जाएगी। तो पार्ट नंबर 2 है log 2 बेस में है और 16 है इज़ इक्वल 4। तो ये बेस इसकी ख़त्म हो जाएगी 2 और 4 इस तरफ पावर में आ जाएगा, 16 उधर चला जाएगा। तो अगर आप इसको हल भी करके देखें तो ये देखें 5 की पावर 3 जो है 125 के इक्वल होता है और 2 की पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल होता है। पार्ट नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है वो है log 23 जो है वो बेस में है, इसकी जो वैल्यू 1 है इज़ इक्वल 0। तो यानी कि उसी रूल के मुताबिक यानी 23 जो बेस में है इसको ख़त्म कर देंगे, ये इस तरफ पावर में आ जाएगा और 1 उस तरफ चले जाएगा। तो अगर इसको हल करें, किसी भी अदद किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो तो वो 0 के बराबर नहीं होता बल्कि 1 के बराबर होता है। तो ये कन्फ्यूजिंग चीज़ है, ये वैसे भी हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो, चाहे x की पावर 0 है, 10 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, तो वो 1 के इक्वल होता है। पार्ट नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 है इसका log 5 बेस में है, 5 इज़ इक्वल 1। तो उसी रूल के मुताबिक यानी कि 5 की पावर, ये पावर इस तरफ आ जाएगी, इज़ इक्वल 5 उधर चला आ जाएगा। इसी तरह पार्ट 5 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट 5 जो है वो है log 2 बेस में है, 1/8 इज़ इक्वल -3। अब देखें उसी रूल के मुताबिक 2 की पावर -3 इज़ इक्वल 1/8। और पार्ट नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 है 1/2 इज़ इक्वल log 9 बेस में है और 3। अच्छा, ये भी उसी तरह किया उन्होंने कि इसको कन्फ्यूजन करने के लिए डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो हम अपनी आसानी के लिए इसकी डायरेक्शन सेट कर लेते हैं, यानी कि log 9 बेस में है और 3 है इज़ इक्वल 1/2 के है। तो हमने इसके डायरेक्शन यानी ये वाली साइड इधर ले गए और ये इधर ले गए हैं। अब इसको हम हल कर लेते हैं, यानी कि 9 की पावर, ये 1/2 इधर चला जाएगा 1/2 और ये जो 3 है ये इस तरफ आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 7 है इसका 5 इज़ इक्वल log 10 बेस में है और 1 और ये 5 टाइम 0 है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब इसको भी हम यानी कि अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए, ताकि हमारी एक डायरेक्शन जो हमारा हाथ सेट है उसी तरफ ले जाते हैं, यानी कि log 10 बेस में और 1 2 3 4 5, ये आ गई वैल्यू इज़ इक्वल 5। यानी कि हमने ये वाली साइड इस तरफ ले आए और ये वाली साइड इस तरफ ले गए हैं। अब हम इसको हल कर लेते हैं, यानी कि 10 की पावर 5 इज़ इक्वल 1 1 2 3 4 5। तो वैसे भी इसको हल करें तो यही आंसर आएगा। पार्ट नंबर 8 इसकी जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 8 है log
4 बेस में है और 1/16 है इज़ इक्वल माइनस का 2। तो ये आ गया जी 4 की पावर -2, क्योंकि पावर इस तरफ चली जाके इसने पावर हो जाना है, इज़ इक्वल 1/16। तो इसको मज़ीद हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि लोगारिथम फार्म है और इसको एक्सपोनेंशियल फार्म में लिखना है, तो ये हमने लिख दिया। सारे सवाल तकरीबन एक ही, सारे पार्ट एक ही जैसे हैं, इसलिए मैंने इसको लंबी चौड़ी वजाहत नहीं की। तो बेसिकली एक ही रूल है जिसके ज़रिए से ये सारे क्वेश्चन हो जाने थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो चैनल की प्रमोशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। जज़ाकल्लाहु खैर।